हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 13। इसका क्या मतलब है कि अगर हमें मान लो कोई बड़ा सा नंबर दिया जाता है और हमें पता करना है कि वो 13 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो अगर बड़ा सा नंबर है ना, तो उसको 13 से अगर हम डिवाइड करना है तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि बिना उसको एक्चुअली डिवाइड किए हम कैसे पता करेंगे कि वो नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, उसके कुछ रूल्स हैं जिसको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 13। ठीक है, उन्हीं रूल्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सपोज हम सबसे पहले एक नंबर लेते हैं विच इज़ 5083। ठीक है, और हमें ये पता करना है कि ये नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, एक नंबर पे मैं सारे रूल्स लगा के बता रहा हूँ आपको, वही रूल आपको हर नंबर पे लगाना है। ठीक है, जब भी आपको पता करना है कि कोई भी नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो 5083 सपोज इसके बारे में हमें पता करना है कि ये 13 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जो होगा वो हमें क्या करना है कि उस एज्यूम करना है कि वो नंबर दो पार्ट में डिवाइड करो उसको। एक हो गया उसका लास्ट डिजिट और एक हो गया रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द नंबर। इस केस में लास्ट डिजिट क्या है? 3। रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द नंबर क्या बचा, यानी लास्ट डिजिट को छोड़ के जो बचा वो होंगे 508। ठीक है, तो करना हमें यह है कि लास्ट डिजिट को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें कुछ मिलेगा विच इज इस केस में क्या होगा 3 इंटू 4 विच इज 12। और जो भी हमें मिला लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके उसको रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द नंबर से ऐड कर देना है, यानी रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द नंबर क्या हो गया 508, तो इसके साथ इसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमें क्या मिला 520। सपोज इस स्टेज पे भी हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि सेम रूल को हम फिर से इस नंबर पे भी अप्लाई करेंगे। मतलब हम इस नंबर को फिर से एज्यूम करेंगे कि दो पार्ट में। ठीक है, एक लास्ट डिजिट और एक रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द नंबर। तो लास्ट डिजिट क्या है इस केस में 0 और रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द नंबर क्या है 52। ठीक है, और सेम रूल अप्लाई करेंगे, मतलब हम फिर से लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, इस केस में वो 0 है इसलिए 4 इंटू 0, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द नंबर से ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा 52 प्लस 0 विच विल 52। और जो मिला अब हम फिर से चेक करेंगे कि क्या हम बता पा रहे हैं कि वो 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो इस केस में हम इजीली बता सकते हैं कि 52 13 से डिविजिबल है, क्योंकि ये 13 के टेबल में आता है विच इज़ 13 4 जा 52। ठीक है, तो इसीलिए हम कंक्लूड करेंगे कि जो ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, विच इज़ 5083, दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 13। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि इस स्टेज पे भी हमें पता ना चल पाए कि वो नंबर, सपोज यहाँ पे कोई बड़ा और बड़ा नंबर मिलता। ठीक है, तो अगर हमें पता नहीं चल पाता कि 13 से डिविजिबल है या नहीं, तो फिर से सेम रूल हम उस नंबर पे अप्लाई करते हैं। मतलब हमें सेम रूल नंबर्स पे अप्लाई करते जाना है तब तक जब तक कि हमें एक ऐसा नंबर ना मिल जाए जिसके बाद में हम बता सकें कि या तो वो 13 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिवीजन है इसका मतलब ओरिजिनल नंबर 13 से डिविजिबल है। अगर ऐसा नंबर हमें मिल जाता है जो जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि ये 13 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ओरिजिनल नंबर 13 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक नंबर है 7088। ठीक है, अब हमें इस नंबर के पता करना है कि ये 13 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो सेम रूल अप्लाई करोगे। एज्यूम की नंबर दो पार्ट में, जैसे एक हो गया लास्ट डिजिट और एक हो गया रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द नंबर। लास्ट डिजिट को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा उसको हम रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द नंबर से ऐड कर देंगे। मतलब इस केस में लास्ट डिजिट हमारा क्या है 8, तो 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा उसको रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द नंबर, जो कि इस केस में 708, उससे हम ऐड कर देंगे। यानी 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिला क्या 32। ठीक है, इसको हम रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द नंबर से ऐड करेंगे विच इज 708। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या मिला 740। ठीक है, सपोज इसके 740 को हम नहीं बता पा रहे हैं कि ये फिर से ये इससे मतलब 13 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो विल अप्लाई द सेम रूल अगेन। लास्ट डिजिट है 0। ठीक है, और ये लास्ट डिजिट इस नंबर को दो पार्ट में डिवाइडेड एज्यूम करेंगे कि लास्ट डिजिट
एंड रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द नंबर। इस केस में लास्ट डिजिट क्या है 0 और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर क्या है 74। ठीक है, तो लास्ट डिजिट को हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 और उसको हम ऐड करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर से यानी 74 इस केस में। ठीक है, तो हमें क्या मिला 74। इसके बारे में हम बता सकते हैं क्या कि ये 13 से डिविजल है या नहीं, तो हम इसके बारे में बता सकते हैं कि ये 13 से डिविजल नहीं है क्योंकि ये 13 के टेल में नहीं आ रहा है। जैसे 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 74 13 के टेल में नहीं आ रहा है। दैट्स वाई दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 13। ठीक है, तो और तो ओरिजिनल नंबर जो है 708 दिस इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 13। ठीक है, तो ये था 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत।